इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। रात के अंधेरे में सुनसान हाईवे से फर्राटे मार के गुजरती हुई कार के अंदर सुशांत और रिया के बीच काफी देर से अनबन चल रही है, क्योंकि इनके प्यार भरे रिश्ते में शक नाम का दीमक लग गया है। सुशांत को पूरा विश्वास था कि रिया उसे धोखा दे रही है, पर फिर भी वो रिया को यह जता नहीं रहा था कि उसे सब पता है, क्योंकि वो ये सच खुद उसके मुंह से सुनना चाहता था या फिर उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। गाड़ी अभी भी तेज रफ्तार से गुजर रही थी और रिया सुशांत पर फड़क रही थी। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों बात बात पर झगड़ने लगे हो? मन ऊब गया है तो साफ साफ बता दो ना। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कहीं और क्या रिया? बोला ना, चुप क्यों गई? कुछ नहीं, तुम प्लीज गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। सुशांत और रिया की बहस ऐसे ही चलती रही। तभी अचानक सामने तेज रफ्तार में एक ट्रक आ गया, जिससे बचने के लिए सुशांत ने अपनी कार की स्टीयरिंग पूरी तरह से मोड़ दी और दूसरी तरफ एक पत्थर से जा टकराया। पत्थर के टकराते एक जोरदार आवाज गूंजती है और दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब दोनों की आंख खुलती है तो वो सामने देखते हैं कि बोनट से तेज धुआं निकल रहा है, इसलिए दोनों जैसे तैसे कार से बाहर निकल जाते हैं, पर एक दूसरे से नाराजगी अब भी थी। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई गहरी चोट तो नहीं है, पर बिना एक दूसरे को छुए ही दूर हट जाते हैं। और सुशांत कहता है, मिल गई ना तसल्ली तुम्हें? देखो कहां आके फंसा दिया तुमने। गाड़ी तुम चला रहे थे, मैं नहीं। एक तो ये मेरा मोबाइल चलना बंद हो गया और ऊपर से तुम हो कि रिया ने इतना कहा ही था कि सुशांत आगे बड़बड़ाता हुआ निकला। हाँ क्यों? कोई परेशान नजर होगा? उसके पीछे पड़ते हुए रिया ने उससे कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कौन परेशान होगा? कहीं तुम मुझ पर? कुछ नहीं यार, उधर देखो कोई घर लग रहा है, चलो चल के देखें कोई वहां है या नहीं। सुशांत रिया की बात को काटते हुए हाईवे के नीचे दूरी पर बने एक घर की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पीछे रिया भी। घर देखने में कोई घर नहीं बल्कि गेस्ट हाउस की तरह लग रहा था, जिसे काठ से बनाया गया था। सुशांत घर में आवाज देते हुए घुस जाता है, कोई है क्या यहाँ? हमें रात गुजारने के लिए मदद चाहिए। सुशांत ने कई बार आवाज दी, पर जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने धीमे से हॉल में लगे कमरे का लॉक घुमाया ही था कि तभी रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा कि वो चौंक गया। अरे यार, तुम ऐसे क्यों डरा रही हो? एक तो पहले यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। ये मेरा मोबाइल तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? तुम अब भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करते हो, वो भी मेरे बारे में कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। छी सुशांत, छी। तुम्हें पता भी है चीट करना किसे कहते हैं? उसे ही जो तुम कर रहे हो, अपनी पत्नी के पीठ पीछे एक्स से घंटों बात करके। पकड़ो अपना मोबाइल और मेरे पीछे मत आना। इतना कहते ही रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी बेबस निगाहें बस सुशांत को ही देखने लगती हैं। इससे पहले कि सुशांत उससे कुछ कह पाता, रिया रोते हुए एक कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में जाती है, दरवाजा अपने आप बंद और कमरे में अंधेरा छा जाता है और न जाने रिया के सामने कौन आता है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो कहती है, कौन हो तुम? दूसरी तरफ तभी नीचे वही सुशांत के कान में किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है, जो उसी कमरे से आती है जिसका लॉक थोड़ी देर पहले खोलने वाला था। सुशांत दोबारा से उस लॉक को खोलने ही जा रहा था कि वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जहां हर तरफ कमरे में मध्यम लाल रोशनी फैली होती है और कमरे में व्हील चेयर पर बैठी एक लड़की खिड़की की तरफ देख रही होती है। सुशांत के कमरे में आते ही उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम अपनी बीवी की बुराई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि वो समझ रही है। सुशांत ने इतना कहा ही था कि उसने अपने व्हील चेयर को पीछे घुमाया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसको देखते ही सुशांत उसमें खो गया, क्योंकि वो लड़की थी तो व्हील चेयर पर उसकी खूबसूरती किसी आसमान की अप्सरा जैसी थी। मस्त गोरा रंग, उस पर से उसका वो काला नाइट गाउन जिसमें वो कमाल की लग रही थी।
लड़की ने सुशांत से कहा। क्यों दे रहे हो अपनी पत्नी को धोखा? उस लड़की के मुंह से ऐसी बात सुन सुशांत को थोड़ा अजीब लगता है और इसी के साथ उसके जहन में उसके हुस्न का नशा भी उतर जाता है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी निजी जिंदगी मत पड़ी, ठीक है ना? हम बस यहाँ मदद मांगने आए थे और अगर आपको वहां रुकना पसंद नहीं है तो यहाँ से चले जाएंगे हम। इतना कहते ही सुशांत जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ा, दरवाजा एक झटके में बंद हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। फिर जैसे ही वो लड़की को देखने पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि कमरे में कोई था ही नहीं। एक ही झटके में सुशांत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सोच के कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। देखते ही देखते कमरे की लाइट भी कपकपाने लगती है और सुशांत को सब घूमता हुआ नजर आने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है कि किसी भी तरह कमरे का दरवाजा खुल जाए, पर वो लॉक हो चुका था जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से अब उसे उसी औरत की कभी हंसने की तो कभी रोने की आवाज सुनाई देने लगी। डर के मारे सुशांत की हालत काफी खराब रहने लगी। वो कमरे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, तभी उसे एक तेज चीख की आवाज सुनाई दी जो किसी और की नहीं बल्कि रिया की थी। रिया को मुसीबत में देख सुशांत ने तय कर लिया कि वो दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकालेगा, जिसके लिए वो पहले एक दो कदम पीछे बढ़ता है और फिर तेजी से आगे की तरफ दरवाजे को टक्कर मारने के लिए बढ़ता है। और इससे पहले कि वो टकराता, दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिस वजह से सुशांत सीधे हॉल में जा गिरा। उसे काफी चोट भी लगती है, पर वो किसी तरह हिम्मत करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है ताकि रिया के पास पहुंच पाए। और इससे पहले कि वो रिया के पास जाता, रिया खुद ही कब भागते हुए सीढ़ियों से आई और सुशांत से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज हुई कि दोनों की आंखों के सामने एक बार फिर से अंधेरा छा गया और जब आंख खुली तो सामने कई लाशें पड़ी थी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ सुशांत? मुझे भी नहीं पता, ये बताओ कि तुम चिल्लाई क्यों? सुशांत के इस सवाल के बाद उसने बताया कि ऊपर एक आदमी है जो ट्रक ड्राइवर है और उसके बाहर जाते ही उसकी पत्नी किसी और को बुला लेती थी और उसके पीठ पीछे उसे धोखा देती थी। और जब उसे बात पता चली तो उसकी पत्नी ने उसके ट्रक के ब्रेक फेल करके उसे मरने के लिए जाने दिया। वो एक्सीडेंट में मारा गया और अगले ही पल वो शांत इंसान जख्म खाया हुआ दरिंदा बन गया और रिया को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया, क्योंकि उसे अब हर औरत धोखेबाजी लगती है। अपनी सारी बातें बताकर रिया ने सुशांत के हाथों को पकड़कर कहा, सुशांत, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं पहले। सुशांत ने इतना कहा ही था कि उस घर का दरवाजा बंद हो गया जहां से वो अंदर आए थे और सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आहट सुनाई देने लगी। धोखा क्यों देते हैं लोग धोखा, और धोखा देकर मुकर क्यों जाते हैं? धोखा देने वाले का कभी नहीं छोड़ते सुशांत, खत्म कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपनी बीवी को खत्म किया। पहले उसे पकड़ा, फिर बांधा, फिर उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए और छोड़ दिया तड़पने के लिए। किस्मत ने मुझे भी नहीं छोड़ा और ना ही मैंने उस धोखेबाज को। अब तुम दोनों का भी यही हाल हो गया है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की जान लेने की वजह बन गए हो। इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी ओर से हंसते हुए उसकी पत्नी भी व्हील चेयर पर उसके सामने आकर डरावनी हंसी हंसने लगती है। आसपास में पड़ी लाश भी अब उठ खड़ी हो गई और कभी डरावनी चीख तो कभी डरावनी हंसी निकालने लगते हैं। रिया डर के मारे सुशांत को जकड़ लेती है और कहने लगती है, I love you so much, सुशांत। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। मुझे नहीं पता अब क्या होगा। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ। इतना कहते ही वो सुशांत को और जोर से पकड़ आंखें बंद कर लेती है
आसपास खड़े सभी की हंसी अब डरावनी चीख में बदल जाती है। सुशांत भी डर के मारे रिया को जोर से जकड़कर चीखने लगता है। उसकी चीख धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है और धीरे धीरे बस एक उसी की चीख सुनाई देती है। बाकी सबकी आवाज कहीं गायब हो जाती है। फिर जैसे ही सुशांत अपनी आंखें खोलता है तो वहां कोई होता ही नहीं। दरवाजे भी खुले होते हैं और दरवाजे के उस पार सड़क से पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस गुजर रही होती है। आवाज से ऐसा लगा कि वो यहीं कहीं आसपास रुके होंगे। सुशांत को एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो रिया को अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है और उसे लेकर भागते हुए हाईवे पर पहुंच जाता है, जहां उसे अपनी गाड़ी के पास ही पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस रुकी हुई दिखती है। सुशांत इंस्पेक्टर को देखकर चिल्लाता है, सर ये हमारी गाड़ी है, हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम इधर ही पास में घर में चले गए थे, वहाँ कुछ बहुत ही गलत है। सुशांत ये सभी चीजें बोलता हुआ इंस्पेक्टर के सामने पहुंच गया और इंस्पेक्टर भी उसी ओर देख रहा था। सर आप समझ रहे, उस घर में। सुशांत ने इतना कहा ही था कि इंस्पेक्टर उसे इग्नोर करते हुए वहां से ये कहते हुए पीछे चला गया, अम्बे पता नहीं यहाँ हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे कुछ कह रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ बोर्ड लगवाना पड़ेगा कि रात को कपल यहाँ से ना गुजरे। हर बार एक ही तरीके से मारे जाते हैं सब यहाँ। चल अब लाश को गाड़ी से निकलवा ले और हम निकले यहाँ से। इतना कहकर इंस्पेक्टर सुशांत की कार का चक्कर काटने लगता है और उसके पीछे सुशांत और रिया भी। और जो दृश्य उनके सामने होते हैं उसे देख उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कार के अंदर किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही लाश निकलती है। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर शक करते हुए उसी वक्त एक्सीडेंट में मारे गए थे। कहते हैं जिस रात को उस ट्रक ड्राइवर की ब्रेक फेल होने से मौत हुई थी, उस रात भी एक कपल कार के अंदर लड़ते हुए अचानक से इसी ट्रक से टकराने से मारे गए थे। तब से लेकर आज तक जो भी कपल उस समय हाईवे से गुजरते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सुशांत और रिया के साथ भी यही हुआ। पर क्या अगर वो लड़ झगड़ नहीं रहे होते तो इस एक्सीडेंट से बच जाते? ये सवाल अब उन दोनों की आत्मा भी एक दूसरे को देखकर सोच रही है कि क्या अंदर उस ट्रक ड्राइवर की आत्मा ने सच कहा था कि हम दोनों का शक ही हम दोनों की जान जाने का कारण बन गया। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी डोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।